दशकों बाद पुलिस की हनक और कानून का डर हिस्ट्री शीटरों को भी सताने लगा है। 2 दिन पहले पुलिस ने अपराधियों को सुधरने के लिए चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वारदात में शामिल मिले तो उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इसका असर भी पड़ा। 2 दिन में ही हिस्ट्री शीटर बदमाश जहां कहीं भी थे वहीं से अपने घरों को लौट आए और थाने में पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाई। कहा कि अब अपराध नहीं करेंगे, सुधरने का मौका दिया जाए। वहीं पुलिस अधिकारियों ने भी उनके हृदय परिवर्तन को देखते हुए उनसे वार्ता की, समाज के हितों के लिए काम करने का संदेश दिया। थाने में परेड करते हुए अपराध न करने को कहा। और 2 दिन से चिन्हित किया जा रहा था, कुछ उसमें उनके घर जाके बुलडोजर से घर गिराने के बाद वो नहीं पहुंचते हैं, तो ये भी कहा गया था। क्या है पूरा, कितने गिरफ्तारी में पकड़ा गया? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि हम लोग अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई करने का अभियान चला रहे हैं, अभी हमने रात में भी अभियान चलवाया था कि जितने भी गैंगस्टर के वांछित हैं, जितने गंभीर अपराधों के वांछित हैं, जो वारंटी हैं, जिनका नाम वारंट कोर्ट से निकला हुआ है, सब पर हम अभियान चला रहे थे। उसी अभियान के तहत ऐसे अपराधी जो अपराध करके प्रॉपर्टी कमाए हुए हैं, उन पर भी हम चिन्हांकन करके कार्रवाई करने वाला 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए भी हम लोग रिपोर्ट वगैरह तैयार कर रहे हैं। इसमें और मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से एक मैसेज भी गया है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो जो भी हमारे कटरा शहर क्षेत्र के, कोतवाली शहर क्षेत्र के हमारे इंस्पेक्टर, हमारे CO साहबान और हमारे कछवा और चील तक के अपराधी जो है इसमें आके शामिल हुए, और जो कुछ तो ऐसे थे जिनको पकड़ा गया था, जो गैंगस्टर के वांछित थे, उनका एक निश्चित तौर से एक मैं कह सकता हूँ कि इम्पैक्ट पड़ा है, जिसके वजह से कई HAs जो है खुद थाने पर लेकर आए। आप देखे होंगे तख्तियों के साथ आए और आपके सामने भी प्रस्तुत हुए वो, और यही कह रहे थे सर, हमको सुधरने का मौका दिया जाए। हम लोग उस तरह के अपराध या अपराधियों से दूर रहेंगे और निश्चित तौर से जो है कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। कितने लोग थे और कारण क्या मानते हैं आप? जिसमें कुछ अपराधी ऐसे थे जो कि वांछित अपराधी थे, बाकी हमारे 12 अपराधी ऐसे थे जो कि पहले HS उनका खुला है, अपराध कर चुके हैं, अपराध जगत से बहुत ताल्लुक़ रख चुके हैं, और उसमें 12 HAs थे और बाकी कुछ अपराधी ऐसे थे जो इनको गिरफ्तार करके जेल में भेजा जा रहा है। अच्छा, ये नहीं, ये कुछ अपराध क्या था सर? किन कार्रवाइयों का कौन था? कार्रवाई निश्चित तौर से हम जानते हैं आपको कि जैसा कि ये है कि जो अपराध करके जो प्रॉपर्टी कमाए हुए हैं, जिन पर जो है सीज करने का या उन पर गिराने का जो आदेश होता है, तो वो उसके परिदृश्य में जो है चिन्हांकन किया जा रहा है, और कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने चिन्हित भी कर लिया है। तो निश्चित तौर से एक हनक है, एक इम्पैक्ट है उसका अपराधियों पर, और उसी क्रम में ये निश्चित तौर से आपके सामने है। अभी इनमें से जो 2 अपराधी हैं कछवा के, उनका चिन्हांकन किया जा रहा है। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए मिर्जापुर से रवि प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। दशकों बाद पुलिस की हनक और कानून का डर हिस्ट्री शीटरों को भी सताने लगा है। 2 दिन पहले पुलिस ने अपराधियों को सुधरने के लिए चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वारदात में शामिल मिले तो उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इसका असर भी पड़ा। 2 दिन में ही हिस्ट्री शीटर बदमाश जहां कहीं भी थे वहीं से अपने घरों को लौट आए और थाने में पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाई। कहा कि अब अपराध नहीं करेंगे, सुधरने का मौका दिया जाए। वहीं पुलिस अधिकारियों ने भी उनके हृदय परिवर्तन को देखते हुए उनसे वार्ता की, समाज के हितों के लिए काम करने का संदेश दिया। थाने में परेड करते हुए अपराध न करने को कहा। और 2 दिन से चिन्हित किया जा रहा था, कुछ उसमें उनके घर जाके बुलडोजर से घर गिराने के बाद वो नहीं पहुंचते हैं, तो ये भी कहा गया था। क्या है पूरा, कितने गिरफ्तारी में पकड़ा गया? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि हम लोग अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई करने का अभियान चला रहे हैं, अभी हमने रात में भी अभियान चलवाया था कि जितने भी गैंगस्टर के वांछित हैं, जितने गंभीर अपराधों के वांछित हैं, जो वारंटी हैं, जिनका नाम वारंट कोर्ट से निकला हुआ है, सब पर हम अभियान चला रहे थे। उसी अभियान के तहत ऐसे अपराधी जो अपराध करके प्रॉपर्टी कमाए हुए हैं, उन पर भी हम चिन्हांकन करके कार्रवाई करने वाला 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए भी हम लोग रिपोर्ट वगैरह तैयार कर रहे हैं। इसमें और मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से एक मैसेज भी गया है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो जो भी हमारे कटरा शहर क्षेत्र के, कोतवाली शहर क्षेत्र के हमारे इंस्पेक्टर, हमारे CO साहबान और हमारे कछवा और चील तक के अपराधी जो है इसमें आके शामिल हुए, और जो कुछ तो ऐसे थे जिनको पकड़ा गया था, जो गैंगस्टर के वांछित थे, उनका एक निश्चित तौर से एक मैं कह सकता हूँ कि इम्पैक्ट पड़ा है, जिसके वजह से कई HAs जो है खुद थाने पर लेकर आए। आप देखे होंगे तख्तियों के साथ आए और आपके सामने भी प्रस्तुत हुए वो, और यही कह रहे थे सर, हमको सुधरने का मौका दिया जाए। हम लोग उस तरह के अपराध या अपराधियों से दूर रहेंगे और निश्चित तौर से जो है कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। कितने लोग थे और कारण क्या मानते हैं आप? जिसमें कुछ अपराधी ऐसे थे जो कि वांछित अपराधी थे, बाकी हमारे 12 अपराधी ऐसे थे जो कि पहले HS
उनका खुला है, अपराध कर चुके हैं, अपराध जगत से बहुत ताल्लुक़ रख चुके हैं और उसमें 12 HAs थे और बाकी कुछ अपराधी ऐसे थे जो इनको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा रहा है। अच्छा ये नहीं, ये कार्रवाई कुछ का अपराध मतलब क्या था सर? किन कार्रवाइयों का कौन था ये? कार्रवाई निश्चित तौर से हम जानते हैं आपको कि जैसा कि यही है कि जो अपराध करके जो प्रॉपर्टी कमाए हुए हैं, जिन पर जो है सीज करने का या उन पर गिराने का जो आदेश होता है, तो वो उसके परिदृश्य में जो है चिन्हांकन किया जा रहा है और कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने चिन्हित भी कर लिया है। तो निश्चित तौर से एक हनक है, एक इम्पैक्ट है उसका अपराधियों पर और उसी क्रम में ये निश्चित तौर से आपके सामने आया। हुई है क्या सर? अभी इनमें से जो 2 अपराधी हैं कछवा के, उनका चिन्हांकन किया जा रहा है। टाइम एट उत्तर प्रदेश के लिए मिर्जापुर से रवि प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट।